दोस्तों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश जयपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर 10 महीने पहले ही पंजाब की भटिंडा सेंट्रल जेल में रची जा चुकी थी। पंजाब पुलिस ने उनकी हत्या की आशंका जताते हुए मार्च में ही राजस्थान पुलिस को एक इनपुट भेजकर अलर्ट भी कर दिया था। पंजाब पुलिस ने मार्च में राजस्थान पुलिस को एक औपचारिक पत्र भी लिखा था। पंजाब पुलिस ने इस पत्र में बताया था कि भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर संपत नेहरा करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रच रहा है। उसने इस वारदात के लिए AK-47 का भी इंतजाम कर लिया है। पंजाब पुलिस ने मार्च 2023 में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश के संबंध में राजस्थान पुलिस को एक खुफिया नोट भेजा था। इसमें यह बात कही गई थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी बहुत ही खतरनाक साजिश रच रहा है। लेकिन इसके बाद भी अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और सुखदेव को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। हालांकि अब इस बात को लेकर राजस्थान पुलिस संपत नेहरा को पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों, हथियार तस्करी के मामले में पंजाब पुलिस संपत नेहरा को तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। उससे पूछताछ के दौरान ही गोगामेड़ी की हत्या की प्लानिंग का खुलासा हुआ था और इसके बाद राजस्थान पुलिस को बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संपत नेहरा जेल से बाहर अपने शूटरों को टास्क दे चुका है और इसके लिए अत्याधुनिक हथियार भी मुहैया कराए गए हैं। सरकार और पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस वो पत्र दबाकर बैठ गई और ये हत्याकांड हो गया। दोस्तों, आपको पता ही है कि संपत नेहरा वही गैंगस्टर है जिसने अभिनेता सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी ली थी और वो इस घटना को अंजाम देने के लिए मुंबई भी गया था। संपत के पास जो पिस्टल थी उसकी रेंज ज़्यादा नहीं थी, इसलिए सलमान बच गए। संपत नेहरा के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में हथियार तस्करी, टारगेट किलिंग, हत्या की कोशिश के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस के इनपुट के बाद NIA ने भी संपत से रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और करीब 10 दिनों तक ये पूछताछ चली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोगामेड़ी को क्यों मारा, इनके बीच क्या रंजिश थी। दरअसल दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के कत्ल की कहानी करीब 6 साल पहले उस वक्त लिख दी गई थी जब राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। आनंदपाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के बीच गहरी दुश्मनी थी, जबकि सुखदेव सिंह और आनंदपाल दोस्त थे। फिर दोनों के बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस दुश्मनी की लकीर को और भी गहरा कर दिया और इसके बाद आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी, सुखदेव सिंह का कत्ल। दोस्तों, सिद्धू मूसावाले से लेकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तक हत्याओं का एक सिलसिला है, एक सीरीज है और एक नया चलन भी है। अब वो दिन लद गए जब कत्ल के बाद कातिल खुद को छुपाते फिरते थे। अब जमाना ये है कि कातिल पहले कत्ल करता है और फिर सीना ठोक कर एलानिया उस कत्ल की जिम्मेदारी भी लेता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने पोस्ट की और सभी को कह दिया कि भाइयों राम राम, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। आज ये जो हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने कराई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर उनका सहयोग कर रहा था, उनको मजबूत करने का काम कर रहा था। रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर के चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे। उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। यानी कत्ल का ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है और कातिल लगातार बेखौफ होकर इसी तरह से जिम्मेदारी ले रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से एलानिया कत्ल का ये सिलसिला लगातार जारी है। कई कत्ल हुए, जिम्मेदार जो इन तमाम कत्लों के लिए है वो सिर्फ एक है। हालांकि वो कभी सामने आकर जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन उसके गुर्गे हर बार उसके नाम पर ये जिम्मेदारी लेते जाते हैं और वो शख्स है जो पिछले 9 सालों से जेल में बंद है और इस वक्त देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, सुखदेव सिंह को उनके घर में घुसकर गोली मारने वाले शूटर भले ही अलग हो, पर ट्रिगर दबाने का हुक्म देने वाला इस बार भी लॉरेंस गैंग का गुर्गा ही निकला। इस गुर्गे का नाम है रोहित गोदारा। वो रोहित गोदारा जिसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम है और जो 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। अब सवाल ये है कि लॉरेंस या रोहित गोदारा की सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ क्या दुश्मनी थी? सुखदेव सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने क्यों ली? दोस्तों, अब मैं आपको आनंदपाल की मौत की इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद। आनंदपाल राजपूत था और सुखदेव सिंह राजपूतों का नेता। 24 जून 2017 को आनंदपाल की मौत के बाद सुखदेव सिंह आनंदपाल की लाश के साथ अगले 15 दिनों तक धरने पर बैठा रहता है। उस वक्त ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था।
आनंदपाल की मौत के बाद एक तरह से सुखदेव सिंह पहली बार राजस्थान से बाहर सुर्खियों में भी आया था। सुखदेव हमेशा आनंदपाल की वकालत किया करता था, जबकि दूसरी तरफ आनंदपाल के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 36 का आंकड़ा था। अब ऐसे में जाने अनजाने सुखदेव भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ चुका था। लेकिन तब खतरा इतना नहीं था। उस दौर में सुखदेव सिंह राजपूतों के संगठन राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े थे, लेकिन फिर संगठन के अंदर विवाद हो गया। आनंदपाल की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन ने तब तक सुखदेव को सुर्खियों में भी ला दिया था। मौके और माहौल को भांपते हुए सुखदेव सिंह ने 2017 में ही अपना एक अलग संगठन कर दिया और उसका नाम रखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। सुखदेव अब इसके अध्यक्ष थे। राजपूतों की राजनीति के अलावा सुखदेव प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया करते थे और इसको लेकर उनके कई दुश्मन भी बन चुके थे। आनंदपाल की मौत के बाद राजू ठेठ नाम के गैंगस्टर के साथ भी सुखदेव सिंह की करीबी बढ़ गई। इत्तेफाक से राजू ठेठ की भी लॉरेंस गैंग के साथ दुश्मनी थी। 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेठ की भी सुखदेव सिंह की ही तरह हत्या कर दी गई थी और तब भी ठीक सुखदेव सिंह की हत्या की तरह ही रोहित गोदारा ने राजू के कत्ल की जिम्मेदारी ली थी। इन तमाम दुश्मनों के बीच सुखदेव सिंह की अपनी राजनीति और प्रॉपर्टी के कारोबार पर पकड़ ठीक ठाक थी और उसका काम अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी कारोबार ने, या यूं कहे कि जमीन के धंधे ने, सुखदेव सिंह को सीधे लॉरेंस गैंग के निशाने पर ला खड़ा किया था। दरअसल रोहित गोदारा को ये लगता था कि सुखदेव सिंह सिर्फ राजपूतों की ही मदद करता है, जबकि जाट बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं करता था। ऐसे कुछ जमीन के मामले भी सामने आए थे जिसमें सुखदेव ने राजपूतों को सपोर्ट किया था और इसी को लेकर रोहित गोदारा अब सुखदेव सिंह से नाराज था। करीब 1.5 साल पहले पहली बार रोहित गोदारा ने दुबई और पाकिस्तान के नंबरों से कॉल करके सुखदेव सिंह को धमकी दी थी, लेकिन सुखदेव ने तब इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था और इसके बाद लॉरेंस गैंग ने कई कत्ल किए और साथ ही ऐलानिया जिम्मेदारी भी ली। उधर सुखदेव को धमकी दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी था और इसी के बाद इस साल मार्च में ही पहली बार सुखदेव ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया और उनको बताया कि उसको लगातार लॉरेंस गैंग से धमकी मिल रही है, इसलिए उनको सुरक्षा दी जाए। इस मांग को उठाते हुए सुखदेव सिंह ने राजस्थान पुलिस को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन मार्च से दिसंबर आ गया, 7 महीने बीत गए, पर राजस्थान पुलिस ये फैसला नहीं कर पाई कि सुखदेव सिंह को सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं। इस बीच राजस्थान पुलिस से मायूस होकर सुखदेव ने खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा गार्ड रख लिए, जो उसके घर पर और बाहर उसकी सुरक्षा करते थे। इस बात से बेखबर उन्हें ये पता ही नहीं था कि उसके दुश्मन उसको मारने की बड़ी तकड़ी प्लान कर रहे हैं। सुखदेव सिंह पिछले 1.5 साल से रोहित गोदारा की हिट लिस्ट में थे। रोहित गोदारा लगातार उस मौके की तलाश पर थे, तब वो अपने दुश्मन सुखदेव सिंह को ढेर करे, लेकिन इसके लिए उसे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो सुखदेव को जानता हो, जो उसका परिचित हो और फिर उसके जरिए वो अपने शूटर को सुखदेव के पास पहुंचा सके और जल्दी उसकी तलाश खत्म हो गई। उसकी तलाश खत्म हुई नवीन शेखावत पर। नवीन शेखावत जयपुर के ही राजपूताना इलाके में रहता था और उसकी एक कपड़े की दुकान थी। सुखदेव सिंह से नवीन की अच्छी जान पहचान थी, ये बात रोहित गोदारा को मालूम थी। इत्तेफाक से ही अगले महीने नवीन शेखावत के कजिन की शादी थी। रोहित गोदारा को पता चला कि नवीन शादी का कार्ड देने के लिए सुखदेव सिंह के घर जाएगा। बस इसी को ध्यान में रखकर जाल बिछाना शुरू कर दिया गया। रोहित गोदारा के 2 खास शूटर थे, एक रोहित राठौर और दूसरा नितिन फौजी। रोहित राजस्थान के ही नागौर का रहने वाला है, जबकि नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का, लेकिन उसका ससुराल राजस्थान के अलवर में ही है। 5 साल पहले नितिन फौजी की भारतीय सेना में नौकरी लगी थी और इसलिए वो अपने नाम के साथ फौजी लगाता था। इसका बाप भी फौज में था और छोटा भाई भी फौज में ही है। सुखदेव सिंह को गोली मारने के लिए इन्हीं दोनों का चयन किया गया था। नितिन फौजी बाकायदा सेना से छुट्टी लेकर आया था। इसके बाद दोनों ने नवीन शेखावत से मुलाकात की, धीरे धीरे अपने भरोसे में नवीन को ले लिया और इसके बाद ये तय होता है कि 5 दिसंबर को शादी का कार्ड देने के लिए तीनों सुखदेव सिंह के घर जाएंगे और इसके लिए नितिन फौजी 3 दिन के लिए एक स्कॉर्पियो किराए पर लेते हैं 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से। 5 नवंबर को दिन में ही गाड़ी में तीनों शराब पीते हैं। इसके बाद गाड़ी जयपुर में सुखदेव सिंह के घर के करीब जाकर रुकती है। दोस्तों, इसे इत्तेफाक कहें कि साजिश की 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह के पास सिर्फ 1 गार्ड था, 2 गार्ड छुट्टी पर थे। अकेला अजीत सिंह सुखदेव के पास था। सुखदेव के घर पहुंचने के बाद सबसे पहले नवीन शेखावत अजीत से बताता है कि वो अपने कजिन की शादी का कार्ड देने के लिए आया है और इसके बाद उन्हें घर में एंट्री मिलती है। इसके बाद नवीन, रोहित और नितिन सीधे सुखदेव सिंह के पास चले जाते हैं। घर के अंदर ड्राइंग रूम में सुखदेव सिंह सोफे पर बैठे रहते हैं। नवीन उन्हें शादी का कार्ड दे देता है। इसके बाद इधर उधर की बात शुरू हो जाती है।
बातचीत का सिलसिला करीब 10 मिनट तक चलता है। सुरक्षा की वजह से सुखदेव सिंह ने अपने घर के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे और मुलाकात का आने जाने का पूरा मंजर उन कैमरों में भी कैद हो जाता है। करीब 10 मिनट के बाद अचानक सुखदेव सिंह के मोबाइल पर एक घंटी बजती है और वो अपना फ़ोन उठाते हैं। जैसे ही वो बात शुरू करते हैं, नवीन सुखदेव के बराबर में बैठा था, जबकि दोनों शूटर उनके सामने सोफे पर बैठे थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव अपना फ़ोन उठाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, दोनों शूटरों ने मौका तलाश करके उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और सुखदेव को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। गार्ड भी मौजूद था, उसने भी अजीत को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी गोली मार दी जाती है। और इसके बाद ये दोनों हमलावर उनके साथ आए नवीन शेखावत को भी गोली मार देते हैं। नवीन और सुखदेव की मौके पर ही मौत हो जाती है। अजीत की भी हालत गंभीर है। अब हत्या के बाद जयपुर से लेकर पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इससे पहले कि पुलिस कातिलों के बारे में कुछ कहती, इसका पर्पस कुछ बताती, सोशल मीडिया पर ही लॉरेंस गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने एक पोस्ट डाल दी और इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। बेशक लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन जिस तरह से वो पिछले 1.5 साल में लगातार कत्ल पर कत्ल ऐलान करता जा रहा है, अपने टारगेट को चुन चुन कर मार रहा है, उसकी वजह से तमाम वो लोग दहशत ज़दा हैं जिन्हें लॉरेंस गैंग ने धमकी दे रखी है। इसकी एक लंबी लिस्ट है। अब सवाल यह है कि खुलेआम धमकी देकर इस तरह से लगातार एक के बाद एक हत्या करने वाला लॉरेंस गैंग क्यों इतना ताकतवर हो चुका है और इसके सामने पुलिस क्यों बेबस नजर आती है। जाहिर है इस गैंग का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि जेल के अंदर रहने के बाद भी लॉरेंस इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। जरा सोचिए, अगर लॉरेंस जेल से बाहर होता तब क्या हाल होता। हालांकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के कत्ल के 24 घंटे के अंदर हरियाणा पुलिस नितिन फौजी को गिरफ्तार करने की बात करती है और उसका ये दावा है कि जल्दी दूसरे शूटर रोहित राठौर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो फरार है। राजस्थान पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या नवीन शेखावत को सुखदेव की हत्या की साजिश की जानकारी पहले थी या फिर वो भी इन शूटरों के बहकावे में आ गया था। इनका मोहरा भर था जिसका इस्तेमाल किया और फिर मार दिया गया। अब पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर काफ़ी गुस्सा है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जल्दी वो कातिलों को पकड़ लेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बात अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कत्ल का ये सिलसिला लगातार जारी है और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठी है। अब सवाल ये है कि ऐलानिया कत्लों का ये सिलसिला कब रुकेगा, पुलिस कब जिम्मेदार होगी। मेरा मकसद इस कहानी सुनाने का ये बताना था कि किस तरह से इस देश में कातिल, हत्यारे, गैंगस्टर जिसे चाहें उसे निशाना बना रहे हैं, जिस पर ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। मेरा मकसद था आपको जागरूक करना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस खबर को जरूर लाइक और शेयर करना। नमस्कार।